नमस्कार, जीएनटी स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। एक तरफ दिल्ली में बारिश राहत की बूंदें बरसा रही है। उमस और चुभती हुई गर्मी से दिल्ली वाले पिछले कुछ दिनों से बेहाल थे। ऐसे में मौसम की मेहरबानी दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर लेकर आई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाढ़ अपने साथ आफत और मुसीबत लेकर आई है। दिल्ली में भले ही बारिश की बूंदें राहत का पैगाम लेकर आई हूं, लेकिन देश के कई इलाकों में, कई हिस्सों में बाढ़ का कहर जारी है। शहर शहर बाढ़ की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कई इलाकों में लोग इस वक्त सैलाब का सितम झेल रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही बारिश ने बाढ़ जैसे मंजर को पैदा कर दिया है। हाल यह है कि पानी के चलते कई इलाकों में लोग परेशान हैं। शहर से लेकर गांव तक पानी ने मुश्किलों को दोहरा कर दिया है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बारिश आफत बनकर टूटी है। बारिश से होने वाली मुश्किलों को आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। गुजरात के नवसारी में हुई बारिश ने शहर को पूरी तरीके से बदतर कर दिया है। तो वहीं भारी बारिश के चलते महाराष्ट्र के कई जिलों का हाल भी पूरी तरीके से बेहाल हो चुका है। तो वहीं आधे हिंदुस्तान पर इस वक्त बादल तोड़ आफत है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन दोनों मानसून की मूसलाधार आफत का सामना कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं डराने वाले हालातों में रेस्क्यू टीमों के जवान अपनी जान हथेली पर रखकर एक एक कर जान बचाने की मुहिम में जुट गए हैं। कस्बों से लेकर दूर दराज के गांवों तक सैलाब के बीच ऑपरेशन जिंदगी जारी है। पानी, पानी और सिर्फ पानी। आपकी नजर जहां तक जाएगी आपको सिर्फ पानी ही नजर आएगा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर की ड्रोन से ली गई तस्वीर देखिए। सब कुछ डूबा डूबा है। बारिश का पानी बाढ़ की शक्ल में लोगों में मुसीबत बनकर टूटा है। सड़कें डूबी, घर डूबे और गाड़ियां डूबी। सब कुछ डूब चुका है। या तो लोग महफूज ठिकानों तक पहुंच चुके हैं या फिर पानी के बीच जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम जरूर इन लोगों को जिंदगी की उम्मीद बंधा रही। तस्वीर देखिए, ये बिल्डिंग पूरी तरह पानी के बीच घिरी हुई। ऐसे में यहां रह रहे लोगों के बारे में सोचिए। अब रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीर भी देखिए। एनडीआरएफ के जवानों ने कल एक एक कर इस तरह से 591 लोगों को संकट से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। प्रशासन ने हमको बताया है कि घर खाली करो। हम अपने सामान वगैरह लेकर राजनगर छोड़ के अभी निकल रहे हैं। प्रशासन का पूरा मदद है, हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया पहले से। कहाँ जा रहे हैं? हम अपने अपने रेसिडेंस पे जा रहे हैं। चंद्रपुर लगातार 6 दिनों की बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इराई डैम के 7 दरवाजे 1.5 मीटर से खोल दिए गए। इससे कई और इलाके बाढ़ की जद में आ चुके हैं। एक तरफ बाढ़ का कहर है तो दूसरी तरफ कई ऐसी तस्वीरें भी हैं जो उम्मीद और जज्बे की कहानी बयां करती है। चंद्रपुर में बाढ़ के पानी के बीच एक गर्भवती महिला फंस गई, जिसकी जानकारी आशा वर्कर्स को लगी तो राहत टीम का भी इंतजार नहीं किया। किसी तरह गर्भवती महिला को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की इन तस्वीरों को देखिए। जहां तक नजर जाएगी पानी ही पानी नजर आएगा। ये कोई नदी नहीं है, बल्कि कोल्हापुर का वो इलाका है जहां बाढ़ का पानी अपनी मनमानी कर रहा है और सब कुछ डूबा गया है। कोल्हापुर में बाढ़ के पानी के बीच जब एक कार फंस गई तो देखिए कैसे एनडीआरएफ के जवान ने अपनी जान को जोखिम में डालकर न सिर्फ उसे बाहर निकाला, बल्कि कार में फंसे लोगों को भी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। कोल्हापुर भले ही बारिश थम गई हो, लेकिन पानी अब तक नहीं उतरा है। धनवार में बहने वाली दूधगंगा नदी उफान पर है।
फिलहाल महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश थमने से हालात तो बेहतर हुए हैं, लेकिन बाढ़ का पानी लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मानसूनी आफत ने महाराष्ट्र की मुसीबत को बढ़ा दिया है, तो वहीं गुजरात के कई हिस्से भी बेहिसाब बरसात को झेल रहे हैं। कहीं कहीं तो हालात इतने खराब हो चुके हैं कि बारिश का पानी घरों की पहली मंजिल तक पहुंच चुका है। नदियां किनारों को तोड़कर बह रही हैं, यहां पर रास्ते समंदर बन चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच रेस्क्यू टीम लगातार मिशन जिंदगी को अंजाम दे रही है। किस तरीके से, इस रिपोर्ट में देखिए। गुजरात इन दिनों मानसूनी आफत की मार झेल रहा है। कई इलाकों में सैलाब अपना कहर बरपा रहा है। जिंदगी बाढ़ के पानी में फंसी है। कहीं रेस्क्यू बोट का सहारा है, तो कहीं हेलीकॉप्टर से जिंदगी बचाने की मुहिम चलाई जा रही है। करीब 4-5 दिनों से मूसलाधार आफत झेल रहे नवसारी पर आज फिर मुसीबत के बादल बरसे हैं। गुजरात के नवसारी की आज की तस्वीर है। नवसारी से गुजरने वाले नेशनल हाईवे के पास स्थित ये एक पशु पक्षी केंद्र है। तस्वीरें देखिए, पूरा इलाका पानी में डूब चुका है। जिस जगह पर पैदल जाना मुश्किल हो, चारों तरफ पानी ही पानी हो, तो सोचिए यहाँ रहने वाले बेजुबानों का क्या हाल हुआ होगा। यहाँ रहने वाले बेजुबानों की खोज खबर लेने जब कुछ पशु प्रेमी बोट से निकले, तो उनके साथ आज तक संवाददाता सौरभ बक्तानिया भी मौजूद थे। ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त हम एक पशु पक्षी घर में मौजूद है और यहाँ पर देखिए कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है। और अभी भी लेकिन ये जो लोग हमारे साथ मौजूद है वो कोशिश कर रहे हैं जितने पशु पक्षी बच सके उनको बचाया जा सकते। तस्वीरें आप देखिए इस पूरे इलाके की। 24 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा पशु पक्षी घर है, नवसारी हाईवे पर मौजूद। लेकिन जैसे ही तेज बारिश हुई, बाढ़ का पानी इसके अंदर घुस चुका और पूरा का पूरा ये जो शेल्टर होम है पूरी तरीके से पानी में डूब गया। अब तक आपने बाढ़ में फंसे इंसानों को पानी से निकालकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने की तस्वीर तो देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको बेजुबानों का रेस्क्यू ऑपरेशन दिखा रहे हैं। इस केंद्र में करीब 1200 पशु पक्षियों का वास है। 42 मवेशी मारे जा चुके हैं। केंद्र के 78 साल के मैनेजर ने संकल्प लिया कि जब तक सभी पशु पक्षियों को सुरक्षित ठिकानों पर नहीं ले जाता, तब तक वो इस इलाके को नहीं छोड़ेंगे। तस्वीरों में यहाँ पर साफ देख सकते हैं। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो है डॉक्टर कम मैनेजर एक सीनियर सिटीजन है और इन्होंने डिसाइड किया है कि इतने बुरे हालात है यहाँ पर, आप समझ सकते हैं 10 से 12 फीट पानी भरा हुआ है, बिजली नहीं है, कोई साधन नहीं है। लेकिन अब इन्होंने डिसाइड किया है कि ये वो जगह छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है। आप नहीं जाएंगे यहाँ से बाहर? नहीं, नेवर। मैं नहीं जाऊंगा। जो एनिमल का होगा वो मेरा होगा। अभी 3 दिन से लाइट नहीं है, पानी नहीं है, फिर भी अब रह लेते हैं। क्या उम्र है आपकी? 78। अब जरा नवसारी के बिलीमुड़ा गांव की इन तस्वीरों को देखिए। 5 दिनों से अपने ही घरों में कैद इन लोगों के फंसे होने की जानकारी जब एनडीआरएफ की टीम को मिली, तो बिना देर किए जिंदगी बचाने का मिशन शुरू हो गया। गांव में मौजूद लगभग तमाम मकान पानी में डूब चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए, साफ पता चल जाएगा कि बाढ़ का पानी लोगों के घरों के अंदर जा घुसा है। बारिश के बीच पिछले 5 दिनों से लोग अपनी छतों पर आसरा लिए हुए थे। तो 5 दिन से वो बाढ़ में है। हमारे घर के आजू बाजू सब पानी है, घर में भी पानी, घर में भी घुटने से ऊपर तक का पानी है और हमारे सारे इलाके में ही पानी है। अब बहुत दिक्कत है खाने का, पीने का। आज वो सब कम से कम 50 के ऊपर आदमी लोग थे, उन लोग को सबको बचा के लेके आए। यहाँ से 6 दिनों से दिक्कत हो रही है और सबके घर में पानी घुस गया है और खाने पीने की भी बहुत तकलीफ है। ऐसे में एनडीआरएफ की जब ये टीम यहाँ पहुंची तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोट की मदद से एनडीआरएफ की टीम ने यहाँ फंसे हुए लोगों को न सिर्फ बचाया बल्कि सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। लगातार 3 या 4 दिन से रेस्क्यू का कार्य कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन हमने 200 से 250 के करीब लोगों को जो है रेस्क्यू किया है, अलग अलग जगह पे, नवसारी में, अभी वलसाड़ में। नवसारी में पिछले दिनों हुई भारी बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं, जिन्होंने आसपास के गांव को अपनी चपेट में ले लिया है।
अभी बारिश नहीं हो रही, लेकिन कई इलाकों से पानी उतरा भी नहीं। अब जरा छोटा उदयपुर के बोडेली इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। बाढ़ के पानी से ये कार पलट गई। कार में 5 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों का मजमा लग गया। बचाने की कोशिशों के बीच रात का घना अंधेरा हो गया। इन सब के बीच किसी तरह सभी 5 लोगों को रस्सियों के जरिए स्थानीय लोगों ने बचा लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पानी के तेज बहाव के बीच लोगों ने एक एक कर इन लोगों को बचा लिया। ये तस्वीरें गुजरात के वलसाड़ में मौजूद तीथल बीच की हैं, जहां पर पानी की लहरें बता रही हैं कि आफत बड़ी है। लगातार बारिश और उफनती नदियों की वजह से गुजरात के अलग अलग इलाकों में इस वक्त बाढ़ की तबाही है। तबाही और कुदरत का कहर आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे। अगर हम दिखा सकते हैं कि आपको मैं तीथल रोड बीच पे हूं, जो कि वलसाड़ गुजरात में है, जहां काफी लोगों की जानें भी गई है, प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है और काफी लोग बेघर हो गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो दरिया है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और बारिश है कि सिर्फ गिरे जा रही है। आने वाले कुछ दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और वेट एंड वॉच वाली परिस्थिति कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि रेड अलर्ट अभी भी जारी किया हुआ है। यहाँ के लोग और नवसारी के लोग काफी परेशान हैं इस तरह की बारिश जिसने सिर्फ तबाही मचाई है और बहुत लोगों के व्यापार और धंधों का भी नुकसान किया है। ये अगले कितने दिन आने वाले चलेगा, ये तो सिर्फ समय ही बता पाएगा। बाढ़ के कहर के बीच कुछ तस्वीरें होती हैं जो राहत और उम्मीद बांधती हैं। पानी के इस प्रकोप के बीच कहीं बोट से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो कहीं हेलीकॉप्टर उतारने की नौबत आ रही है, लेकिन ये तस्वीर उम्मीद जगाती है कि मौत की इस लड़ाई में जिंदगी ही जीतेगी। राहत की बात यह है कि फिलहाल बारिश रुकी हुई है और कई इलाकों से पानी निकल भी रहा है। जी हां, नवसारी की ये तस्वीर भी देख लीजिए। पानी उतर चुका है और कीचड़ से गंदी सड़क दिखने लगी है। जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए यहां पर सफाई का काम जोरों पर है। हर कोई बस यही दुआ करेगा कि जिंदगी यहां फिर से पहले की तरह पटरी पर लौट आए। सौरभ बख्तानिया के साथ देव कोटक, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मैदान से लेकर पहाड़ों तक जनसैलाब कहर बरपा रहा है। सड़क से लेकर रिहायशी इलाकों तक जल प्रलय का तांडव जारी है। जहां पर राजस्थान के जोधपुर में सड़कें तालाब बन गई हैं, तो मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ का पानी मनमानी कर रहा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तो और हिमाचल के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ की आफत है। जम्मू कश्मीर के डोडा में तो लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने के लिए मुनादी का सहारा लिया जा रहा है। तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि दरिया के किनारे में कोई भी शख्स नहीं जाएगा और जो मच्छी वगैरह पकड़ने वाले उनसे भी गुजारिश की जाती है कि दरिया के किनारे बिल्कुल ना जाए, क्योंकि अभी जो पानी है काफी तेजी से ये बढ़ रहा है। आसमां से बरस रही आफत में एक तरफ शहर शहर हालात भयावह हैं, तो दूसरी तरफ जिंदगी बचाने और उनको महफूज रखने की मुहिम भी जारी है। दरिया के किनारे बिल्कुल ना जाए। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके की है, जहां निचले इलाके में रहने वाले लोगों से अपील की जा रही है कि वो आफत से बचने सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। कि दरिया के किनारे बिल्कुल ना जाए। दरिया धीरे धीरे बढ़ रहा है, लिहाजा ये खतरा हो सकता है, इसलिए सभी लोगों से गुजारिश की जाती है कि मेहरबानी करके आप दरिया के किनारे बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ये मुनादी जम्मू कश्मीर के डोडा में हो रही है। चिनाब नदी में पानी बढ़ने से प्रशासन एक्शन में है। उनसे भी गुजारिश की जाती है कि दरिया के किनारे बिल्कुल ना जाएं। छोटी मैदान सीगोन को सूचित इसी तरह की मुनादी मध्य प्रदेश के हरदा में भी की गई। खोले गए हैं, जिससे नर्मदा जी का जलस्तर 1.5 से 2 मीटर बढ़ेगा। अतः सभी नागरिकों से विनम्र अपील है, कृपया नर्मदा जी के किनारे न जाएं और न ही अपने पशुधन को उधर ले जाएं। एमपी में नर्मदा नदी में उफान है और पानी का बढ़ता जलस्तर हरदा के निचले इलाकों के लिए खतरा बना हुआ है।
ऐसे में प्रशासन ने वक्त से पहले ही लोगों को अलर्ट कर दिया है और आने वाले खतरे से आगाह कर दिया है, जिससे लोग सतर्क रह पाए। पूजा अर्चना करने, स्नान करने इत्यादि मछली पकड़ने न जाएं, क्योंकि पानी, बाढ़ का पानी अलग रहता है और डैम से जो पानी छूटता है वो एकदम से आता है। गुजरात और महाराष्ट्र की तरह मध्य प्रदेश भी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित राज्यों में एक है। ये इटारसी की तस्वीर है। देखिए, बाढ़ का पानी इटारसी के रिहायशी इलाकों में घुस गया है। इटारसी से बाढ़ की स्थिति पैदा हुई। तवा बांध का 10 गेट यहां से खोलने पड़े। सीजन में पहली बार तवा बांध के गेट खोले गए। नाला है, उसे पार करके जो लोग आ रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि अभी नाले के ऊपर कितना पानी है। हालांकि ये जो लोग हैं, ये जान जोखिम में डाल के अपना नाला पार कर रहे हैं। ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं वो चेतावनियों को नजरअंदाज करके इस तरीके की गलतियां कर रहे हैं। और जो लोग हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि इस नाले के उस तरफ दूसरी कई ऐसी कॉलोनियां हैं जिनका संपर्क फिलहाल इस नाले के ऊपर से पानी के ओवरफ्लो होने की वजह से कटा हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि इटारसी में अब बारिश नहीं हो रही है और यहाँ पर बारिश ना होने की वजह से जो जल स्तर है वो कम होना भी शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान के जोधपुर की इन तस्वीरों को देखिए। जोधपुर में बारिश के बाद बाजार के बीचों बीच पानी का बहाव ये बता रहा है कि हालात कितने खराब हैं। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि एक ऑटो पलट गया, जिसे बाहर निकालने की कोशिश जारी है। अब जरा जोधपुर की इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीर स्विमिंग पूल नहीं, ना ही कोई बरसाती नाला है। ये जोधपुर शहर के एक बाजार के शनिवार की तस्वीर है। जोधपुर में शुक्रवार को 2 घंटे की मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। मूसलाधार बारिश से शहर का भीतरी इलाका पूरी तरह पानी से तरबतर नजर आ रहा है। मूसलाधार बारिश का प्रकोप तेलंगाना में भी है। गोदावरी नदी में उफान का असर तेलंगाना में भी देखा जा सकता है। गोदावरी नदी का पानी 68 फीट के निशान को पार कर गया है। कई गांव गोदावरी नदी के पानी की चपेट में आ गए। बाढ़ के खतरे को देखते हुए भद्राचलम में धारा 144 लगा दी गई है और तमाम लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। मानसून का महीना पहाड़ों पर दोहरी मुसीबत लेकर आता है। एक तरफ दरकते पहाड़ और दूसरी तरफ पानी का प्रकोप। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की हैं, जहां श्रीखंड महादेव यात्रा के बीच बारिश और बाढ़ से परेशानी बढ़ गई, लेकिन तभी पुलिस के जवान देवदूत बन गए। रास्ते के बीच एक नाला उफान पर था, लेकिन पुलिस के जवानों ने जान जोखिम में डालकर यात्रियों को नाला पार करवाया। फिलहाल शहर आफत मची है। जीवन अस्त व्यस्त है। बाढ़ और बारिश के बीच हर तरफ जिंदगी मुश्किल में है। लेकिन बाढ़ की डराने वाली इन तस्वीरों के दरमियान कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही हैं जो उम्मीद और भरोसे की मिसाल पेश कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो एक तरफ बाढ़ और बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली बारिश की बूंदों से खुशगवार हो गई है। शनिवार की सुबह से ही दिल्ली के आसपास बादलों का डेरा था और दिन चढ़ते चढ़ते दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में राहत की बारिश हुई। लेकिन मौसम की गुड न्यूज ये है कि दिल्ली एनसीआर का ये सुहावना मौसम अभी कुछ दिन और बरकरार रहने वाला है। राजधानी दिल्ली में आखिरकार बादलों की आंख मिचोली खत्म हो गई और बारिश की ठंडी फुहार से दिल्ली वालों को गर्मी से राहत भी मिल गई। शनिवार की सुबह दिल्ली के आसमान पर न सिर्फ बादल छाए बल्कि जमकर बरसे भी, जिससे आसमान छूते पारे का तेवर काफी नरम पड़ गया। जैसे रेगिस्तान में प्यासे को पानी मिल जाए। हालांकि बारिश की वजह से कई जगह ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला, लेकिन इस बारिश ने दिल्ली वालों को बड़ी राहत दी। बारिश ने दिल्ली के हर इलाके को राहत की फुहार से बतर कर दिया। जिस उमस और दमघोटू गर्मी से दिल्ली वाले परेशान हो रहे थे, आखिरकार बारिश ने उससे राहत दिलाई। मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई थी। दिल्ली में मानसून ने 30 जून को दस्तक दी थी और उसके बाद से लगातार उमस बढ़ती गई और बादल आंख मिचौली खेलते रहे। लेकिन शनिवार सुबह दिल्ली वालों पर बादलों की मेहरबानी जमकर बरसी
बारिश और मौसम की ये मेहरबानी अभी कुछ दिन जारी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर में 19 जुलाई को मौसम सुहाना बना रहेगा। 20 जुलाई को भी बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश और बूंदाबांदी होने की संभावना है। इसके अलावा 21 जुलाई को एक बार फिर दिल्ली में बारिश हो सकती है। 22 जुलाई को भी बारिश के आसार हैं। मतलब ये कि फिलहाल कुछ दिन दिल्ली वालों को मौसम का कूल मिजाज देखने को मिलेगा। यानी फिलहाल कुछ दिन तक दिल्ली वालों को चुभती और जलती गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। अमरदीप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए अब बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।